नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 9 जनवरी 2026 और पेश है आज की बड़ी खबरें। आईपैक के ऑफिस में ईडी के रेड के बाद से बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कल आईपैक के ऑफिस में जब रेड चल रही थी तो ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस पहुंच गई थी, जिसके बाद से खूब हंगामा हुआ था। ममता का कहना है कि मोदी सरकार ईडी के जरिए टीएमसी को डराना चाहती है। दूसरी तरफ ईडी कह रही है कि ममता जांच में बाधा डाल रही है। आपको पता है कि आईपैक एक पॉलिटिकल फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करता है। बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाएं और ढेरों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका मोबाइल नंबर न जुड़ा हो। आपकी जिंदगी की हर चीज मोबाइल से जुड़ी है, इसीलिए फ्रॉड होने के भी चांस आपके मोबाइल से ही होता है। इन्हीं में से एक फ्रॉड है आपकी सिम से जुड़ा, यानी आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी सिम कार्ड लेकर आपको फंसाना। आजकल ऐसे फ्रॉड चल रहा है। सिम कार्ड को लेकर बढ़ती फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने टैफकॉप नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। टैफकॉप का पूरा नाम है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस पोर्टल का मकसद आम जनता को सुविधा देना है ताकि वो खुद जांच कर सकें कि उनके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। इससे साइबर क्राइम्स पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। दोस्तों, आप टैफकॉप पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं? इसके लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान करीब 3 करोड़ वोट कटे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा से लेकर सहारनपुर तक ऐसे बड़े जिले शामिल हैं जहां भारी मात्रा में मतदाताओं के नाम कटे हैं। खासकर यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में धड़ाधड़ नाम कटे हैं। संभल में 20.29% वोट कटे हैं। अलीगढ़ में 18.60, रामपुर में 18.29, मऊ में 17.52, शामली में 16.75 और सहारनपुर में 16.37। यानी सबसे ज्यादा वोट कटे हैं संभल, अलीगढ़ और रामपुर में, जो कि मुस्लिम बहुल जिले हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद शशि थरूर का एक बड़ा बयान आया है। अब थरूर भी मानने लगे हैं कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। नेहरू ने बहुत गलतियां की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी नहीं है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव के दौरान नेहरू के बारे में बोलते हुए थरूर ने कहा, मैं नेहरू को लोकतंत्र का संस्थापक मानता हूं, लेकिन मैं उनका अंधभक्त नहीं हूं। नेहरू ने बहुत गलतियां की हैं और उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। शशि थरूर ने आगे कहा, मैं नेहरू का प्रशंसक हूं, लेकिन बिना सोचे समझे मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं। मैं उनके विचार और दृष्टिकोण का प्रशंसा करता हूं, मैं उनके हर काम की प्रशंसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी की आलोचना करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। राहुल ने लिखा है कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। क्या ट्रंप भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ट्रंप ने कहा है कि मुझे बस एक चीज रोक सकती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी वैश्विक शक्तियों की कोई सीमा है या नहीं, इस सवाल के बाद ट्रंप ने कहा, हाँ एक चीज है, मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग, वही एक चीज है जो मुझे रोक सकती है। ट्रंप ने कहा, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है, मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आज 9 जनवरी है और आज ही से टाटा WPL शुरू हो रहा है, यानी वीमेंस प्रीमियर लीग। आज शाम 7 बजे यह टूर्नामेंट शुरू होगा। पहले मैच में RCB का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होगा। मुंबई इंडियंस ने 2025 में ट्रॉफी जीती थी, जबकि RCB ने 2024 में यह कारनामा कर दिखाया था। ईरान में सड़कों पर हो रहा विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश के 50 से ज्यादा शहरों तक हिंसा फैल चुकी है और कई इलाकों में तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए खामेनेई सरकार ने पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही एयर स्पेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच ईरान को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अगर गोली चलती है और किसी भी मासूम की जान जाती है तो अमेरिका की ओर से इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। नेहा ने बताया कि ये उनकी जीत है और उन्होंने अपने समर्थकों का भी आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ हमला भी बोला।
उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके मोदी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए चर्चा में रही हैं। नीना हमेशा अपनी बातों से समाज की पुरानी सोच को चुनौती देती हैं। उनकी निजी जिंदगी हमेशा से चर्चा में रहती है। उन्होंने 1980 के दशक में बिना शादी के मां बनने का फैसला लिया था, जो आज तक चर्चा का विषय है। इतने साल बाद भी ये बात बार बार उनके सामने आती है। इसी वजह से वो मानती हैं कि समाज आज भी अपनी शर्तों पर जीने वाली महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पाता। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नीना गुप्ता ने शादी और पुरुष महिला की सोच को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है। उनका मानना है पुरुष प्रधान समाज में मजबूत और आत्मनिर्भर महिलाओं को शादी के लिए अक्सर सही नहीं माना जाता। उन्होंने कहा, अधिकतर पुरुष ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं जो अपनी विचार रखती हों, काम को लेकर गंभीर हों और अपने करियर के प्रति समर्पित हों। उन्होंने साफ किया, यह बात वो सब पर लागू नहीं कर रही, लेकिन अपने अनुभव और समाज में जो देखा है उसके आधार पर कह रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। आप देखते रहिए जन आवाज।